WXIA, राक्षस राजा मर चुका है। राक्षस जाति की वर्तमान क्षमता से पवित्र आत्मा टॉवर को बचाना असंभव है। मेरे साथ संप्रदाय में वापस आओ, अमर संप्रदाय तुम्हें सुरक्षा देगा। कहा जाता है पवित्र आत्मा टॉवर पाने वाला दुनिया पा लेता है। मेरी राय में अमर संप्रदाय का उद्देश्य इससे कहीं अधिक है। अमर संप्रदाय के बारे में तुम्हारी टिप्पणी करने की हिम्मत? मैं देवी हमेशा अपने वचन का पालन करती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती। पवित्र आत्मा टॉवर चाहिए क्या? पवित्र आत्मा टॉवर यही है, अगर हिम्मत है तो ले लो। रुको, बस पवित्र आत्मा टॉवर चाहिए था ना? राजकुमारी का मन भर गया। ले लो। देवी, जल्दबाजी मत करो। लाल पगड़ी सेना, आदेश सुनो। सीमा रक्षकों ने सांसारिक दुनिया की रक्षा की। गुप्त लोगों को सांसारिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। देवी का यह सफर खतरनाक है, तुम लोग तुरंत अपनी पहचान छुपाओ। छोटे छोटे समूहों में बंटकर सांसारिक दुनिया में घुल मिल जाओ। देवी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। कोई गलती नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मरने वाले दरियाई घोड़े। धिक्कार है यिंदयू, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। रास्ता नहीं देखता। आंखें नहीं है। यहां छुपा था। बदमाश, तुमने अंधा बनकर मेरा फायदा उठाया। मारो, जान से मारो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अंधा बनकर दुनिया की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। तुम्हारे इस काटने वाले दरियाई घोड़े मोटे सिर और बड़े कानों से क्या लेना देना? तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? मारो। मुझे संभालो क्यों? पीछा करो। क्या बदकिस्मती है, छत पर हत्या और दरियाई घोड़े का काटना। क्या मैं मर गया? ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तैर रहा हूं। क्या यह आत्मा है? मरना भी ठीक है, मुझे अब उस मालकिन के ताने सहने नहीं पड़ेंगे। सुनो हुक्वी हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, अब हम अलग अलग दुनियाओं में हैं। जो कहना है जल्दी कहो। धिक्कार है यिंदयू, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? तुरंत दुकान पर वापस आओ।
मैं नहीं मरा। ये छोटा सा जीव दिलचस्प है। राक्षस पूर्वज का पवित्र आत्मा टॉवर राक्षस पूर्वज के अलावा पहले कभी किसी और को स्वामी नहीं माना। ये साधारण लड़का टॉवर की आत्मा की मान्यता कैसे पा गया? इस दुनिया में कहानी हो गई। आज का दिन वाकई बदकिस्मत रहा। एक साधारण इंसान से टकराकर नीचे गिर गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आकाश और धरती उलट गए, मशीनें बिगड़ गईं। अब दिखाओ। सेंट टॉवर वाकई इस लड़के के पास है। नहीं, यह मॉन्स्टर किंग का पवित्र सामान है। यह किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। सेंट टॉवर वापस करो। यह जगह कहाँ है? तुम तो मॉन्स्टर कबीले के लोग नहीं लगते। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? माफ करना दीदी, मेरी बात सुनो। वह वाकई एक दुर्घटना थी। मैं कसम खाता हूँ। मुझे टॉवर वापस दो। टॉवर मेरे पास नहीं है। मुझे ले चलो उसे ढूंढने। ठीक है। मॉन्स्टर किंग अभी लड़ाई में मारा गया और सेंट टॉवर भी खो गया। मॉन्स्टर कबीले की हालत बहुत खराब है। राजकुमारी लियू एक्साई बाहर भटक रही है। मॉन्स्टर कबीले के लिए यह बहुत मुश्किल समय है। ब्लैक क्लोक गार्ड्स को आदेश दो, मेरे साथ राजकुमारी को ढूंढो। बड़े बुजुर्ग, कृपया शांत हो जाइए। हमें आपकी जरूरत है। कृपया दोबारा सोचें। सब चले जाओ। हाँ, तुम अपने अधीनस्थ यिंग जडाई को भेजो सेंट टॉवर को वापस लाने के लिए। अगर मौका मिले तो लियू एक्साई को मार डालो। बड़े बुजुर्ग, लियू एक्साई हमारी मॉन्स्टर राजकुमारी है। देवता और मॉन्स्टर की लड़ाई के बाद मॉन्स्टर किंग मारा गया और पवित्र सेंट टॉवर खो गया है। हमारा कबीला बहुत कमजोर हो गया है। इस समय मॉन्स्टर कबीले को एक शक्तिशाली मॉन्स्टर किंग की जरूरत है, न कि एक नादान लड़की की। हाँ, तुम कौन हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। ये मेरी जगह है। वे मुझे टा दादा कहते हैं। मैं यिंद्यू हूं। 20 साल तक साधारण जिंदगी जी रहा था। आज अचानक एक देवता से मिल गया। अरे, तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में देवता हो? क्या तुम मुझे लॉटरी जितवा सकते हो? 1 करोड़ वाली। नहीं। तो क्या तुम मुझे एक शानदार कार दे सकते हो? वो भी नहीं। तो क्या तुम मुझे और हंसदार बना सकते हो ताकि हम और इंतजार करें? नहीं। तो तुम कौन सा देवता हो जो कुछ भी नहीं बना सकते? तुमने मुझे कम आंका। मैं तुम्हारी साधना को 1000 गुना तेज कर सकता हूं, जिससे तुम जल्द ही दुनिया में अजय बन जाओगे। क्या साधना? मुझे साधना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ लड़के, सोचो तो। अगर तुम साधना करोगे और सफल हो गए तो तुम दुनिया में अजय बन जाओगे। दुनिया में अजय होने पर तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर मैं साधना में असफल रहा तो क्या मैं फिर भी गरीब नहीं रहूंगा? अरे, बेकार लकड़ी को नहीं संवारा जा सकता। मेरा नाम रो जिंगहोंग है। मैं एक दिव्य संत हूँ। तुम यहाँ मत आना। यह राक्षसों की राजकुमारी है। यह इंसानों को खा जाती है। बहुत ही क्रूर इसकी। लियूजिया, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी आदत होगी। रू जिंगहोंग, तुमने बहुत जोर से पीछा किया। ओह, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो तुम लोग बात करो, मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर का दिव्य टावर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दिव्य टावर न दो। ओह, तुम लियूजिया मेरे शरीर के अंदर का दिव्य टावर चाहते हो। तुम रो जिंगहोंग चाहते हो कि मैं लियूजिया को दिव्य टावर न दूं। तो तुम लोग लड़ो। जो जीतेगा मैं उसे दूंगा।
भाई, तुम शांति से बात करो, कृपया। अपराध के रास्ते पर मत चलो। दिव्य टावर कहाँ है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? पीछे वाले दोनों से पूछो। राक्षसों की राजकुमारी लियूजिया, दिव्य संत रुओ जिंगहोंग, मर जाओ। धन्यवाद दोनों को, नहीं तो मैं अभी मर ही जाता। अगर लियूजिया ने तुम्हारे शरीर से दिव्य टावर ले लिया तो वह सच में राक्षसों की रानी बन जाएगी। उस समय पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी, लोग मरने लगेंगे। क्या इससे मेरी महीने की 3500 की तनख्वाह पर असर पड़ेगा? अगर तुम आज रात भी नहीं बच पाए तो क्या तुम्हें अपनी 3500 की तनख्वाह की परवाह होगी? बकवास बंद करो, दिव्य टावर सौंप दो। क्या ये तुमने भी देख लिया? ये दोनों औरतें बहुत ताकतवर हैं। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें सौंपना ही होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं राक्षसों से नफरत करता हूँ। दिव्य टावर सौंप दो। तुम यह दुस्साहसी राक्षसी, सावधान, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरे पास देवी की पवित्र कन्या है। मैं किससे डरता हूँ? मुझे लगता है तुम पवित्र टावर नहीं दे सकते। बच्चे, अब मैं तुम्हें यिनयांग दा बेई फू सिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? आओ आइए। हाँ। यिन चरम यांग जन, यांग चरम यिन जन। आकाश और पृथ्वी का संघर्ष। महान मार्ग स्वयं जन्म लेता है। आकाश और पृथ्वी का संघर्ष। महान मार्ग स्वयं जन्म लेता है। यह आकाश और पृथ्वी के संघर्ष यिनयांग दा बेई फू की गंध है। वह हमारे राक्षस कुल के सर्वोच्च कौशल को कैसे जानता है? किंवदंती है कि राक्षस पूर्वज के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उन्होंने अराजक राक्षस कुल को एक किया और राक्षसों को देव संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दी। रुओ जिंगहोंग, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर यिनदू दा बेई फू में सफल हो जाता है तो वह राक्षस पूर्वज जैसा बन जाएगा। तब तुम्हारा देव संप्रदाय खतरे में पड़ जाएगा। यिनदू राक्षस कुल का नहीं है। भले ही वह दा बेई फू में सफल हो जाए, वह हमारे देव संप्रदाय का विरोध नहीं कर सकता। वह अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है। उसकी अभ्यास गति सामान्य लोगों से हजारों गुना तेज है। बस प्रारंभिक अवस्था ही तो है, हम तो उससे कई स्तर आगे हैं। कितने ही स्तर? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? किंवदंती है कि तुम्हारे राक्षस कुल में से किसी ने राक्षस पूर्वज को धोखा दिया, जिससे उनका पतन हुआ। बस करो। लियूजिया, क्यों पवित्र टावर हजारों साल से तुम्हारे राक्षस कुल के पास है, लेकिन कोई भी उसका मालिक नहीं बन पाया। रुओ जिंगहोंग, तुमने मुझे मजबूर किया। लियूजिया, हम 10 साल से नहीं तो 8 साल से लड़ रहे हैं, तो मुझे हरा नहीं सकते। यह सांसारिक जगत है। जब से तुम सांसारिक जगत में आए हो, नियमों का पालन करो। सीमा रक्षक दिव्य पुत्र क्यूई। सीमा रक्षक के नियम नहीं टूट सकते। मैं देखना चाहता हूँ वह व्यक्ति जिसे पवित्र टावर ने चुना है कितना अद्भुत प्रदर्शन करेगा। तुम क्या चाहते हो? विफल हो गया। राजकुमारी लियूजिया और देवी की पवित्र कन्या रुओ जिंगहोंग दोनों मौजूद हैं। यिंगजी हार गया। मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए। इस तरह की पूरी शरीर में शक्ति का एहसास बहुत अच्छा है। एक रात में क्यूई प्रशिक्षण पूरा करना वास्तव में असाधारण है। सोच लिया है? क्या तैयार हो मौत को स्वीकार करने के लिए, या फिर दमन टावर में दबा दिया जाएगा? नहीं, मैंने अब सर्वोच्च कौशल सीख लिया है। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? यिनजियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक रात प्रशिक्षण ले लिया तो दुनिया में अजय हो गए? सिर्फ क्यूई ही तो है। मैंने 5 साल की उम्र में ही तुमसे आगे निकल लिया था। नहीं, तुम लोग भूखे होगे। मैं कुछ खाने का सामान लाता हूं। प्रशिक्षण से पहले मुझे 2 महिलाओं ने धमकाया था। प्रशिक्षण के बाद भी उन्हीं 2 महिलाओं ने धमकाया। क्या मैंने व्यर्थ प्रशिक्षण लिया? मुझे नहीं देख रहे। भाई भाई, ज्यादा हद न करो, ज्यादा हद न करो।
चलो आजमाते हैं कल रात के प्रशिक्षण का परिणाम। कैसा लगा ये स्वर्ग और पृथ्वी का संयुक्त यिन यांग का महान दुख भरा गीत का कौशल? ठीक है ना? फिर भी तुम ही सबसे बढ़िया हो। छोटे से राजकुमारी महोदया, मुझे बुलाया है, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? स्थिति बदल गई है। सेंट टावर ने पहले ही एक मालिक को स्वीकार कर लिया है। एक सांसारिक दुनिया का साधारण व्यक्ति वह वास्तव में हमारे राक्षस कबीले का प्रशिक्षण ले सकता है। हजारों सालों से कोई भी नहीं सीख पाया राक्षस कबीले का सर्वोच्च कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी का संयुक्त यिन यांग का महान दुख भरा गीत। महोदया ने उस व्यक्ति को पकड़कर राक्षस कबीले में क्यों नहीं लाया? सेंट टावर निकाल लो। इमोर्टल गेट की पवित्र महिला रुओ जिंगहोंग भी वहां है। मुझे रुओ जिंगहोंग को हराने का आत्मविश्वास नहीं है। उस व्यक्ति को पकड़ो। क्या आपको मेरी सहायता चाहिए? जरूरत नहीं। सीमा रक्षकों के नियम तोड़े नहीं जा सकते। मुझे चाहिए कि तुम बड़े पुरोहित को सूचित करो। मुझे शायद सांसारिक दुनिया में कुछ समय रुकना पड़ेगा। जी। लियो एक्साये कहाँ है? शायद कमरे में होगी। क्या हम दोनों पहले खा लें? नाश्ता लाने में इतना समय लगा दिया। सेंट टावर ने एक साधारण व्यक्ति को मालिक मान लिया है। हाँ, तो उस पूरे व्यक्ति को वापस ले आओ। हाँ। चेन बहन, क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। तो अगली बार मुझसे मिलने आना याद रखना। ठीक है, ठीक है। अलविदा। अलविदा। धीरे चलना, अगली बार जरूर मुझसे मिलने आना। तुम क्या कर रहे हो? पैसे कमा रहा हूँ, नहीं तो तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूंगा? क्या तुम्हें पैसों की कमी है? इस दुनिया में कौन पैसों की कमी नहीं महसूस करता? पहले ही बता देना चाहिए था। इस सांसारिक दुनिया के पैसे तो मेरे पास बहुत हैं। महान राजकुमारी, आपका शूरवीर आपकी सेवा में हाजिर है। यही तो जीवन है। सांसारिक लोग तो आनंद लेना जानते हैं। उनका जीवन तो बस 100 साल का ही होता है। बस समय पर आनंद लेते हैं। महोदय, लक्ष्य किंगफेंग छोटे आंगन में है। आंगन में 3 लोग हैं। लक्ष्य व्यक्ति यिंडू के अलावा केवल यान की स्तर के युवा राजकुमारी लियूशिया, संत रुओ जिंगहोंग, दोनों के पास महान संघ स्तर की शक्ति है। इसलिए हमें उन्हें अलग करने की आवश्यकता है। कार्रवाई। हाँ। बुरा हुआ। लियूशिया और रुओ जिंगहोंग, क्या तुम लोगों ने ही उन्हें भगाया है? बस एक लियान की स्तर का लड़का। लियूशिया और रुओ जिंगहोंग की सुरक्षा के बिना तुम बस शांति से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत जानना चाहता हूँ किसने तुम्हें भेजा है। यह लगातार आते जा रहे हैं, बहुत परेशान करने वाला है। लड़के, जब तुम नरक पहुंचोगे तो यमराज से पूछना। कितनी शक्तिशाली रक्त शक्ति है। तुम तो झुझी स्तर के हो, ये कैसे संभव है? इंसान और इंसान के बीच का अंतर कभी कभी इंसान और रूह के बीच के अंतर से भी बड़ा होता है। लड़के, तुमने मुझे मजबूर किया है। रक्त जलाने की तकनीक।
तुम दोनों कहाँ गए थे? नाटक देख रहे थे? मूल रूप से हस्तक्षेप करने की योजना थी, लेकिन किसे पता था कि तुम चुपके से झुजी स्तर पर पहुंच गए हो। कब पहुंचे? बस पहुंच गया। इतना शक्तिशाली? क्या तुम जानते हो, सामान्य लोग 10 साल तक अभ्यास करते हैं, तब जाकर झुजी स्तर पर पहुंच पाते हैं। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मेरी राजकुमारी, मुझे बताओ ना, तुम्हें पहुंचने में कितना समय लगा? कंजूस, जरूर बहुत समय लगा होगा। शर्मिंदा होकर नहीं बता रही। क्या तुम सच में जानना चाहते हो हमें लियांकी से जूजी स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। एक दिन में 3 स्तर पार कर लिए। सुबह एक साधारण इंसान, शाम को गोल्डन कोर। इसका क्या मतलब है? 5 साल की उम्र में जन्मदिन पर अभ्यास शुरू किया। सुबह तक एक साधारण इंसान था, एक दिन में 3 स्तर पार कर लिए। क्यूई, फाउंडेशन, गोल्डन कोर, शाम तक। गोल्डन कोर स्तर के महान कलाकार बन चुके थे। चलो खाना बनाते हैं। तुम उसे इतना निराश कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह जीत की भावना पैदा करेगा? नहीं, यह सिर्फ उसे और प्रेरित करेगा। तुम उसे इतना अच्छी तरह कब से जानने लगे? लगता है हुआ आंटी जानती है। कौन सा संगठन इस तरह के मास्क का इस्तेमाल करता है? यह चीज जानी पहचानी लगती है। शायद डेमॉन क्लैन की एक निजी संस्था है। कहा जाता है कि यह संगठन डेमॉन क्लैन के महान एल्डर दी तियान की निजी संस्था है। सच में? आप चखकर देखिए। इतना अच्छा? हाँ, पिछले दिनों आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया था। मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। क्या मैं आपके लिए एक डांस कर दूं? तुम्हें यह भी आता है? यह कहने में दुख होता है, मैं उस मसाज शॉप में काम करते समय ग्राहकों के पैर दबाने के अलावा कभी कभी वे खुश हो जाते थे और मुझे डांस करने को कहते थे, मनोरंजन के लिए। अच्छा, तो तुम मेरे लिए एक डांस करो। अगर अच्छा किया तो भारी इनाम मिलेगा। महाशय द्वारा दिया गया कार्य समय सीमा सिर्फ 5 दिन की है। पिछली बार मैंने लापरवाही कर दी थी। उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का फाउंडेशन स्तर तक पहुंच जाएगा। इस बार हम दोनों गोल्डन कोर स्तर के महान कलाकार हैं। उस लड़के को जिंदा पकड़ो। क्या ये पर्याप्त नहीं है? वो लड़का हर दोपहर सब्जी खरीदने निकलता है। उसी समय हमला करें। सुबह उठो, सूरज को गले लगाओ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा। बहुत अच्छा डांस किया। मैं सब्जी लेने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वो लड़का जानबूझकर हमें यहां ले आया है। क्या कोई साजिश है? तो क्या हम अंदर जाए? पीछे हटो। क्या तुम्हें नहीं पता कि जंगल में अंधाधुंध प्रवेश नहीं करना चाहिए? अब छोटे मोटे गुंडों का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, मरने का तरीका नहीं सोचते, रणनीति सीख रहे हैं। क्या उनकी पहचान तय की जा सकती है? दी तियान के एक वरिष्ठ का एक विश्वसनीय सहयोगी है। कोई नहीं जानता वह कौन है, और नहीं कोई जानता है उसका नाम क्या है। यानी पक्का नहीं है ना? इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? हमें एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा। अगर यह वाकई दी तियान का निजी संगठन है तो तुम्हारी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। दी तियान कभी अनुमति नहीं देगा कि एक राक्षस राजकुमारी उसके साथ राक्षस सम्राट की सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करे।
युवराज पद खतरे में है, संयम बरतो। मैं और रो जिंगहोंग ने एक मत से फैसला किया है कि तुम्हें चारा बनाकर यिंगजेडाई संगठन के लोगों को लुभाया जाए। हम दोनों छिपकर रहेंगे। जैसे ही वे दिखेंगे हम उन्हें एक ही बार में पकड़ लेंगे। मेरी आपत्ति है। बोल सकते हो। मैं विरोध करता हूं। अगर मेरी किडनी निकल गई तो क्या होगा? विरोध खारिज। मैं मानने को तैयार नहीं। अच्छा तो मैं और लियो एक्साइए एक तो परलोक लौट जाएगा और एक राक्षसों के पास। उस समय तुम्हारी सिर्फ किडनी ही नहीं जाएगी, तुम्हारी जान भी चली जाएगी। किडनी और जान में से क्या ज्यादा जरूरी है? तो फिर पैसे बढ़ाओ। मुखौटा वाला। यह मूर्ख। मुखौटा वाला। इतना स्पष्ट चारा, थोड़ा भी दिमाग हो तो पकड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं। मुखौटा वाला। वो लड़का हमें मूर्ख समझता है क्या? थोड़ी देर में इस लड़के को मेरी ताकत का एहसास कराऊंगा। मुखौटा वाला। क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? मेरे पैसे लेना इतना आसान नहीं। दोनों काले कपड़ों वाले भाइयों का स्वागत है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सोचता है? दोनों भाइयों, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस तुम आत्मसमर्पण कर दो और सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं धन के देवता की तरफ से वादा करता हूं कि तुम यहां से जीवित जा सकते हो। लड़के, तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत किसने दी? राक्षस राजकुमारी लियो एक्साइए, परलोक की पवित्र महिला रो जिंगहोंग। तुम्हें कैसे पता? लड़के, उन दोनों के तुम्हें बचाने की उम्मीद मत करो। किसी ने उन दोनों को रोकने के लिए भेज दिया है। बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। 100 फाड़ने वाली मुक्के। यह संभव नहीं है। मेरे 100 फाड़ने वाली मुक्के बिल्कुल नहीं। तुम एक बुनियादी स्तर के हो, इसे सहन नहीं कर सकते। बुनियादी स्तर? मैं बहुत पहले ही नहीं रहा। यह सिर्फ 2 दिन का समय है। यह कैसे संभव है? कुएं का मेंढक। भाई, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं खुद को जलाकर आधा अंडकोशीय स्तर तक पहुंचने जा रहा हूं। तुम मर जाओगे। इतने सालों से सारी शोहरत तुमने ले ली। इस बार मैं करूंगा। मुझे देखने दो तुम्हारे सबसे चमकदार पल कितने शानदार हैं। भाई, पहाड़ हिलाने वाला मुक्का। एक विचार से आकाश और पृथ्वी बदल जाती है। तुम दिव्य स्तर के हो। अभी तक नहीं पहुंचा। मुसीबत है। जब तक तुम दोनों हाथ नहीं उठाते, मैं भी नहीं उठाऊंगा। सब कुछ उस तरफ छोड़ दो। अगर हम जिद करके हाथ उठाने का फैसला करें तो बच्चे, उसे मारने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितनी तेजी से मारता है, या मेरे ताए जी कितनी तेजी से ठीक करते हैं। ये कैसे संभव है? मेरे इतने जोरदार प्रहार के बाद भी खड़ा हो सकता है। मैं मरने वाला छोटा कीड़ा नहीं हूं। मर जाऊं सो फाड़ने वाली मुक्के।
तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? ताई जी मेरी चोटों को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्या मुझे तुम्हें बताना होगा, चीट कोड होने का एहसास वाकई में मजेदार है? जीना नहीं चाहते तो मर जाओ। लिंडू, वह बहुत पहले ही थक चुका था, सिर्फ एक विश्वास के सहारे खड़ा था। तो हम जल्दी से उसे वापस ले चलते हैं। लिंडू, ताई जी तुमने मुझे जागने क्यों नहीं दिया? अरे बच्चे, तुम अच्छे इंसान की नीयत को गलत मत समझो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ताई जी मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। हुआ आंटी, क्या तुम्हें वह याद है? आधा दिव्य स्तर का शक्तिशाली। उसकी ऊर्जा बहुत परिचित लगती है, लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा। और यह बहुत अजीब लगता है। क्या अजीब है? लगता है वह राक्षस जाति का नहीं है, बल्कि दिव्य द्वार के व्यक्ति जैसा है। फेंगे सम्मानित विफल हो गया। फेंगे ने हाथ नहीं उठाया, सीमा रक्षकों को आकर्षित करने से डरते हुए। ये यिंगजी की विफलता थी। वो लड़का गोल्डन कोर स्तर तक पहुंच गया। यिंगजी संगठन के नेता को कार्यवाही करने दो। स्वर्गीय यंत्र लेकर स्वर्गीय यंत्र को अवरुद्ध करो। सीमा रक्षकों के उन पागलों से न उलझो। हाँ, लिंडू की स्थिति स्थिर हो गई इस बार जागने पर। शायद वह इन्फेंट सोल स्तर तक पहुंच चुका होगा। इन्फेंट सोल स्तर वैसे भी एक मूल स्वरूप को वापस लाने की प्रक्रिया है। बस अपने मूल स्वरूप को पहचानो। इस स्तर को पार करना कोई मुश्किल नहीं है। लिंडू की प्रतिभा इतनी खास नहीं है, वह कैसे इतने कम समय में एक साधारण व्यक्ति से इन्फेंट सोल स्तर के महान साधक तक पहुंच गया। यिंदू की प्रतिभा शायद आश्चर्यजनक न हो, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। शायद ताई, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। लड़के, क्या तुम एक स्तर ऊपर जाना चाहते हो? क्या मतलब? तुम्हारा मन पूरी तरह से तैयार है, बस शक्ति का संचय कम है। मेरे पास एक महान दवा है, इसे खाओ, इन्फेंट सोल स्तर तक पहुंच जाओगे। शुरू हो गया इन्फेंट सोल स्तर की प्राप्ति। यहाँ तक कि राक्षसों में भी इन्फेंट सोल स्तर के महान साधक पहले से ही मुख्य स्तंभ हैं। उन लोगों की तो बात ही छोड़ो जिन्हें दशकों लग जाते हैं इन्फेंट सोल स्तर तक पहुंचने में। साधना में प्रतिभा सर्वोपरि है। इन्फेंट सोल स्तर पर पहुंचकर सब कुछ अलग ही लगता है। लगता है जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भ्रम। क्या तुम जानना चाहते हो कि हमें इन्फेंट सोल स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगा? नहीं, मैं ऐसा झटका नहीं लेना चाहता। तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन तुम दोनों वास्तव में किस स्तर पर हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, महासिद्धि स्तर। साधना के स्तर निम्न से उच्च तक। क्यूई संचय, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, इन्फेंट सोल, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड ट्रेनिंग, बॉडी मर्जिंग, महासिद्धि स्तर, अर्थली इमोर्टल स्तर और अंत में ट्रू इमोर्टल स्तर। तुम्हारी जानकारी काफी विस्तृत है। ताई ने मुझे बताया गोल्डन कोर स्तर तक पहुंचने के बाद सिर्फ साधना से काम नहीं चलता, अपने मन के जागरण पर निर्भर करता है। अगर एक पल में जागरण हो जाए तो कई स्तर एक साथ पार किए जा सकते हैं। किंवदंती है राक्षस राज के चरम पर होने पर इमोर्टल गेट लगभग नष्ट होने वाला था। इमोर्टल गेट के पुस्तकालय का एक वृद्ध रक्षक, एक साधारण व्यक्ति, एक पल में जागरण 3 कदम चलकर सीधे ट्रू इमोर्टल स्तर तक पहुंच गया। मोजू ने यह देखा तो उसके मन में दया जाग उठी। सीधे कहा कि इमोर्टल गेट का अंत नहीं होना चाहिए, फिर सेना वापस ले ली। तुम कहते हो ये 3 कदम उठाकर सीधे ट्रू इमोर्टल स्टेज में पहुंच जाओगे? सच में? इतना जादुई? यह हमारे इमोर्टल गेट का 14वां अध्यक्ष है, शांफिंग दाओ मास्टर। तो तुम कहते हो ये शांफिंग दाओ मास्टर इतना चीटिंग करने के बाद भी मोजू से नहीं जीत पाया? हाँ, तो ये मोजू बहुत क्रूर है। सब ट्रू इमोर्टल स्टेज के लोग हैं। तुम कहते हो इतना अंतर कैसे हो सकता है? मोजू जरूरी नहीं कि ट्रू इमोर्टल स्टेज में हो।
तो मोजू किस स्टेज में है? तुम्हारे शरीर में सेंट टावर ने तुम्हें नहीं बताया? टाये नहीं बताया। टाये जब पैदा हुआ मोजू मर चुका था। टाये के पास सिर्फ उसकी विरासत थी। मोजू का कोई कमजोर समय नहीं था। वह जब पैदा हुआ सीधे असीम डेमोनिक पावर लेकर आया, लगभग इमोर्टल गेट को पूरी तरह खत्म कर दिया। लगता है उस समय बॉर्डर कीपर संगठन भी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मोजू ने बॉर्डर कीपर्स को गेट कीपर कुत्ते कहा। तो मुझे लगता है यह ट्रू इमोर्टल स्टेज का व्यक्ति नहीं है। हाँ, पूरी कल्टीवेशन दुनिया का मानना है ट्रू इमोर्टल वर्ल्ड सबसे ऊंचा स्टेज नहीं है, उससे भी ऊंचा स्टेज है। वह है मोजू का स्टेज। इसलिए हम इस अज्ञात स्टेज को मोजू रियल्म कहते हैं। वाह, अपने नाम पर एक स्टेज का नाम रखना। यह तो सीधे नियम बना रहा है। मोजू के पास नियम बनाने की ताकत तो है ही। यिंदु, जब तुम्हें सेंट टावर मिला तुम्हारे पास पहले से ही विकसित होने की क्षमता थी मोजू जैसे व्यक्ति बनने की। तो तुम दोनों को मेरी रक्षा करनी होगी, नहीं तो मेरा दबाव बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारी रक्षा करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ तो देना होगा। क्या दूं? मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। इसे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे सेंट टावर चाहिए। अरे मत करो, तुम्हें दे भी दूं तो तुम मालिक नहीं बन सकते। यिंदु, जब सेंट टावर ने तुम्हें अपना मालिक बनाया तुम पहले से ही आकर्षित कर चुके थे सबकी नजरें। तो यह इतना अद्भुत है। अद्भुत मत बनो, जल्दी से खाना बनाओ। खाना खाना, तुम्हें बस खाना ही सूझता है, मुझे तो बनना है। मोजू जैसा व्यक्ति, क्या तुमने कभी मोजू को खाना बनाते देखा है? क्या बना सकता हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले वाला नहीं रहा। पैसा अब मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकता। बनाऊंगा या नहीं? बातचीत से समझाओ। करो करो, मैं कर रहा हूं। एक विचार से दुनिया बदल जाती है। तुम अब दिव्य स्तर पर पहुंच गए हो। मेरी प्रगति में तुम्हारा धन्यवाद है। मेरा क्या धन्यवाद? तुमने मेरी इच्छा समझी और मेरे संदेह दूर किए। तुम उसकी प्रगति चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह बढ़े दिव्य स्तर से ऊपर, राक्षस स्वामी के स्तर तक। हाँ, मैं ऊंचाई देखना चाहता हूँ। यिंगजी महोदय, किंगफिंग छोटे आंगन में किसी ने सफलता पाई है। दिव्य स्तर, मुझे उसकी ऊर्जा महसूस हुई। शायद ये अमर दरवाजे की पवित्र कन्या रुओ जिंगोंग है। मालूम है, मैं किसी को उन्हें दूर ले जाने भेजूंगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस। हाँ, लिऊ जिया कहाँ है? वह शायद कमरे में अभ्यास कर रही है। आमतौर पर उसे इतनी मेहनत करते नहीं देखा। अब अचानक इतनी मेहनत क्यों? शायद किसी ने उसे उकसाया है। तुमने फिर उसे उकसाया? मैं दिव्य स्तर पर पहुंच गया हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, लिऊ जिया के अहंकार के कारण। अगर वह दिव्य स्तर नहीं पार करती तो बाहर नहीं आएगी। स्तर की प्रगति सिर्फ अभ्यास से नहीं होती, इससे बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो 300 साल तक भी अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों न तुम दोनों लड़ाई कर लो? हुआ आंटी। तुम इतनी जल्दी अभ्यास पूरा कर लिया? काले रक्षकों के प्रमुख ने मुझे संदेश भेजा है। कहा कि यंगजी संगठन के प्रमुख को ढूंढ लिया है। मुझे उनसे मिलने दो। ओ, तो तुमने सफलता नहीं पाई। रुको, मेरी एक शर्त है। क्या हम यहां नहीं लड़ सकते? मुझे यह जगह पसंद है। ठीक है। तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सुना है तुमने ढूंढ लिया है जिटियन के पास वाले यंगजी को। हाँ, वो कौन है? मैं। यंगजी प्रमुख, तुम क्यों? तुम हो? फिर मिले।
एक विचार से दुनिया बदल जाती है। दिव्य स्तर, मैंने दशकों तक इसकी खोज की, और पहुंच से बाहर का स्तर। यह जगह बहुत अच्छी है, तुम्हारी कब्र के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल मुकम्मल। तुम्हें इतना यकीन है कि जो लोग मुझे मारने आए थे अब उनकी कब्र पर। मुझे पता है तुम युवानी स्तर पर पहुंच चुके हो, और मैं तुमसे 3 स्तर ऊपर हूं। हाँ, यह वाकई निराशाजनक है, लेकिन यह संसारिक जगत है। अगर तुम यहां हाथ उठाओगे तो संरक्षक संगठन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये तियांजी पैन है जो आसपास के 500 मील के तियांजी को छुपा सकता है। चाहे हम कितनी भी लड़ाई कर लें, कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। तुमने काफी तैयारी कर ली है। तुम मेरे मोज़ू ब्लैक गार्ड के कमांडर हो, सभी ब्लैक क्लोक गार्ड्स के प्रमुख। तुम्हारा दर्जा डीटियान से कम नहीं है। फिर तुम डीटियान के लिए क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि मैं शुरू से ही डीटियान एल्डर का आदमी था। शुरू से? डीटियान एल्डर ने 48 अनाथों को गोद लिया था, मैं उनमें से एक था। डीटियान एल्डर ने हमें खाना दिया, हमें प्रशिक्षित किया। अगर डीटियान एल्डर नहीं होते तो शायद मैं नहीं जानता कि किस अनजान कब्र में पड़ा होता। तो इस बार तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? यिनड्यू, पिछली बार की तरह हमें बस इंतजार करना है। इस बार भी तुम यिनड्यू के लिए आए हो? हाँ। क्यों? मुझे यिनड्यू से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ पुराने मौजू से मतलब है। दरअसल तुम भी एक दुखी इंसान हो, लेकिन तुम्हें सेंट टावर को अपना मालिक बनाना नहीं चाहिए था, तो मर जाओ। रू जिंगहोंग ने एक बार कहा था, मैं हमेशा से ऊंचे स्थान पर रहा हूँ। मैं सिर्फ यिनड्यू की कमियां देखता हूँ, नहीं। रू जिंगहोंग, तुम गलत हो। मैं सिर्फ यिनड्यू की कमियां ही नहीं देखता, मैं यिनड्यू की कमजोरी भी देखता हूँ, यिनड्यू की इच्छाएं भी देखता हूँ। तुम दिग्गज स्तर पर पहुंच गए हो। युआनिंग स्तर पर इतना आगे बढ़ना मैंने नहीं सोचा था। मैं कभी भी कोई प्रतिभाशाली नहीं था। तो चलो मैं तुम्हारी इस साधारण जिंदगी को खत्म करता हूं। हुआशेन स्तर, तुम हुआशेन स्तर पर पहुंच गए। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई एक दिन में 3 स्तर पार कर जाए? अफवाह है। राक्षस राजकुमारी ल्यूजिया और देवी संत रुओ जिंगहोंग पहली बार अभ्यास करते ही एक दिन में 3 स्तर पार कर लिए। इतनी प्रतिभा दिल को आकर्षित कर देती है। आज तुम्हें दिखाता हूं। क्या? संयोजन, तुम संयोजन स्तर तक पहुंच गए। कैसा लगा? दिव्य प्रतिभा, ल्यूजिया और रुओ जिंगोंग से भी बेहतर। अब जब मैं आगे बढ़ गया हूं, तुम्हारा समय आ गया है। एक पल में 3 स्तर पार कर लिए। कमांडर यिंग से इस व्यक्ति के बारे में क्या कहोगे? सच्चे देवता से भी ऊपर। रुओ जिंगहोंग, क्या यही तुम्हारी यिनडू से अपेक्षा थी? एक पल में 3 स्तर पार कर लिए। यिनडू, ये लड़का सच में अद्भुत है। इस बार फिर हार गए। और कुछ जानना चाहते हो? तुम सच में कौन हो? सम्मानित फेंग ये। अरे, मैंने एक पल में 3 स्तर पार कर लिए। मैं संयोजन स्तर पर पहुंच गया हूं। मालूम है, अच्छा, मेरा गुस्सा। मैं भूतल देवता स्तर पर हूँ। ओह,
राजकुमारी ल्यूजिया भूतल देवता स्तर पर पहुंच गई है ना? सम्मानित फेंग ये को भेज दो। उन्हें भूतल देवता स्तर तक पहुंचने में मदद करो। उन्हें बताओ मुझे सिर्फ पवित्र मीनार चाहिए। ठीक है। राक्षस राजकुमारी ल्यूजिया, देवी संत रुओ जिंगहोंग, दोनों दिव्य प्रतिभा है। अब पवित्र मीनार के स्वामी को जोड़ लो। ये लोग एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ये साबित करता है कि अब प्रतिभाओं का युग आ गया है। तुम एक व्यक्ति को भूल गए, सीमा रक्षक देव पुत्र क्यूई। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? यह राक्षसों का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, प्राकृतिक राक्षस कंद। तुम्हें आधे भूतल देवता से पूर्ण भूतल देवता स्तर तक पहुंचा सकता है। मुझे क्या करना होगा? पवित्र मीनार। महान अध्यक्ष दी तियान को सिर्फ पवित्र मीनार चाहिए। ठीक है। मैंने एक पल में 3 स्तर पार कर लिए। मैं संयोजन स्तर पर पहुंच गया हूं। हाँ, अरे मैंने एक पल में 3 स्तर पार कर लिए। यहां तक तो अभी सही नहीं कहा। तुमने बस एक ओह कहा। क्या तुमने वो 3 स्तर खुद ही पार किए? मुझे तुम्हारी मजाक उड़ाने में भी शर्म आ रही है। असल में मैं भी अब दिव्य स्तर पर हूं। हाँ, पहले से पता था। तुम जिंगहोंग से आधा दिन देर से पहुंचे। क्या तुम मरना चाहते हो? हम दोनों 5 साल की उम्र से ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते आए हैं। आधा दिन आगे या पीछे, ये तो आम बात है। चाहे जिस तरह से भी हो। एक पल में 3 स्तर चढ़ना सच में मुझे हैरान कर दिया। यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, दादा ने भी मेरी मदद की। उन्होंने मुझ में आध्यात्मिक शक्ति डाली और मुझे दानव सम्राट की छवि दिखाई। इसीलिए मैं 3 स्तर चढ़ पाया। पवित्र टावर ने तुम्हें दानव सम्राट की छवि दिखाई? हाँ, मैंने सिर्फ उनका एक हाथ देखा और उनका एक हथियार। ओह, उसका नाम है संध्या की बौछार, लाल आस्तीन की तलवार। ये दिव्य हथियार दानव सम्राट के साथ ही खो गया। लेकिन दादा ने मुझे बताया कि यही वो हथियार था। दानव सम्राट के हमले का दृश्य कैसा था? सच कहूं तो समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ देखा कि दसियों दानव कुल के दिव्य स्तर के संरक्षकों ने दानव सम्राट को घेर लिया। दसियों दिव्य स्तर के लोग? क्या सभी ने मिलकर दानव सम्राट पर हमला किया? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अफवाहों के अनुसार दानव सम्राट पवित्र टावर बना रहे थे जब दानव कुल के लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया और पीछे से हमला कर दिया। हमारे दिव्य संप्रदाय में भी यही अफवाह है। लेकिन मैंने जो देखा वो ऐसा ही था। ये तो एक चौंका देने वाला रहस्य है। यिंदियो, आगे से ये किसी को मत बताना। नहीं, बस एक तलवार, बस एक वार। सब कुछ 2 टुकड़ों में बंट गया, आकाश में सूरज भी। इसका क्या मतलब? दादा ने मुझे बताया, इसे कहते हैं लाल धूल का अदृश्य वार। मुझे भी समझ नहीं आया। तुम बेकार हो, इतना भी नहीं समझ पाए। सच कहूं तो ये कौन समझ सकता है? अगर मैं समझ पाता तो क्या मैं दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं होता? क्या मुझे तुमसे डरने की जरूरत पड़ती? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है सोचो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ल्यूजिया, यह सब तुम यिंदू को परेशान कर रहे हो। यिंदू तुमसे बदला लेने की हिम्मत कहाँ करेगा? वह ऐसा ही करे तो अच्छा है। ये मोजू का व्यक्तिगत खंजर है। डी टियान ने दशकों खर्च किए इसे रिकॉर्ड के अनुसार ढूंढने में। पता नहीं डी टियान, मोजू की वस्तुएं क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये हुंगुनशी यू होंगजू डाओ मोजू के हाथ में होने पर ही एक अजय दिव्य हथियार बनता है। तुम्हारे और मेरे हाथ में होने पर नंगे हाथों से लड़ना बेहतर है। ये खंजर सिर्फ तुम्हें अस्थायी तौर पर दिया गया है। मोजू के खंजर से मोजू के उत्तराधिकारी को मारना सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। हुंगहुनशी यू होंग ज़्यूडाओ। हाँ, यह खंजर मोजू ने दा बेईफू की आध्यात्मिक शक्ति से सैकड़ों वर्षों तक पोषित किया था और अब यह आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ चुका है। शरीर में अजीब सा महसूस हो रहा है।
तुम एक दिव्य स्तर के व्यक्ति हो। ये खंजर, ये एक युद्ध लूट है। तो कृपया बताइए आप कौन हैं? अमर दरवाजे के फेंग, ये जुनसे। मुझे याद नहीं मैंने आपका अपमान किया है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया। ओह, तो फिर यह पवित्र मीनार के लिए है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, मैं हमेशा से उत्सुक था। तुम कैसे पुष्टि कर सकते हो कि मैं इस उंगुंशी युहोंग जिवडाओ की ओर आकर्षित होऊंगा? इसे तुम्हारी मृत्यु से पहले की इच्छा मान लो, क्योंकि तुम पवित्र मीनार के स्वामी हो और तुमने तियांग दी जाओ झेंग ये न्यांग दा बेईफू का अभ्यास किया है। ये मोजू की कला है। सिर्फ इसलिए? तुमने कम समय तक अभ्यास किया है, शायद नहीं जानते। जब एक हथियार को एक ही आध्यात्मिक शक्ति से पोषित किया जाता है तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अच्छा, समझ गया। अब जब तुम कारण जान चुके हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यिंदु, तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं। महायान स्तर, ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? मेरे लिए दबाव में स्तर का उन्नयन करना सिर्फ एक मामूली प्रतिभा है। क्या तुमने सच में स्तर की प्रगति को मामूली बताया? शायद यह कहना तुम्हें चोट पहुंचाए, लेकिन मेरे लिए यह वाकई मामूली है। यिंदु, तुम्हारी वर्तमान क्षमता के साथ मैं एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूं। यह कैसे संभव है? तुम दानव राजा की तलवार कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? हैरान हो? यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। तुम इस तलवार को पाकर भी क्या करोगे? यह तलवार दानव राजा के हाथ में एक अद्वितीय दिव्य शस्त्र बन सकती है। तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि मैं इसकी शक्ति को पूरी तरह जानता हूं। नहीं, तलवार सिर्फ तलवार है। इसमें कभी कोई शक्ति नहीं थी। फिर देखो। मैं आध्यात्मिक शक्ति क्यों नहीं जुटा पा रहा? तुमने क्या किया? क्योंकि इसके निकलते ही यह आकाश और धरती कट गए हैं। इसलिए तुम एक इंच भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं जुटा सकते। एक छोटी सी तलवार आकाश और धरती की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे काट सकती है? इस अदृश्य चीज को। दृश्य या अदृश्य, संध्या की बारिश और लाल आस्तीन वाली तलवार के लिए यह आकाश और धरती को काट देती है। तो फिर आध्यात्मिक शक्ति को काटने में क्या दिक्कत है? इसका नाम क्या है? लाल धूल, धुंधली काट। मैं उसका पीछा करता हूं। तुम यिंदु का ख्याल रखना। यिंदु, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूं। अच्छा है कि तुम ठीक हो। अफसोस, संध्या की बारिश और लाल आस्तीन वाली तलवार छिन गई। वरना मेरे हाथ में होती तो मैं दिव्य स्तर के व्यक्ति को मार डालता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसका मकसद सिर्फ तलवार लेना था, वरना तुम पहले ही मर चुके होते। पता नहीं लिवेक्सा ये तलवार वापस ला पाएगा या नहीं। जिसने भी यह किया वह आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। सही कहा, मुझे लगता है वह छिपा हुआ था। सही मौके का इंतजार कर रहा था। तलवार लेने और चोट पहुंचाने में एक पल लगा। वाकई हैरान कर देने वाला। लगता है कोई अद्वितीय हत्यारा था। बहुत तेज था, मैं भी संभल नहीं पाया। अरे, तुम रात को बाहर जाते हो तो हमें बताया करो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो घर चलते हैं और लिवेक्सा का इंतजार करते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। पीना है तो खुद डालो। कंजूस। लियूजिया कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? चिंता मत करो, लियूजिया बहुत मजबूत है। कल जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी वह भी कमजोर नहीं था और उसकी गति अत्यधिक तेज थी। मुझे लगता है लियूजिया बिना किसी सतर्कता के शायद नुकसान में रहेगी। लियूजिया कोई कमजोर नहीं है। नहीं, वह कोई छोटी लड़की है जिसे दूसरों की देखभाल की जरूरत हो। मैंने नहीं कहा कि वह छोटी लड़की है। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि दुश्मन ने घात लगा रखा होगा। हाँ, सतर्कता बरतनी ही होगी। अगर लियूजिया दोपहर तक वापस नहीं आई, हम उसे ढूंढने निकलेंगे। लियूजिया, तुम अभी तक क्यों लौटी हो?
ल्यूजिया, तुम्हें ऐसा किसने किया? दीतियान, वह पृथ्वी देवता के स्तर तक पहुंच चुका है। दीतियान। लाल धूल की अदृश्य कटार। जब मैं पृथ्वी देवता के स्तर पर पहुंचा तो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का यिन यांग महान 2 ग्रंथ मिला और सूर्यास्त की बारिश की लाल आस्तीन वाली तलवार, लेकिन राक्षस राजा द्वारा उपयोग की जाने वाली 2 तलवारें। लाल धूल की अदृश्य कटार, चंद्रमा की छाया मैंने कभी नहीं पाई। जाओ, यिन दू को वापस ले आओ। हाँ। चोट बहुत गंभीर है, इस समय शायद लड़ने में असमर्थ होगी। मैं कोई उपाय सोचता हूं। यिंदू, क्या तुम्हें बूढ़े से कुछ चाहिए? ताई, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे ताई के पास जरूर उपाय है। अरे, पुनर्जीवन गोली। इसे खाने के बाद वो लड़की फिर से तरोताजा हो जाएगी। जल्दी दो मुझे। ताई, यह सीधे मेरे ऊपर कैसे काम कर रहा है? अरे, मैं भूल गया। चाहे तुम्हें किसी भी प्रकार की गोली दी जाए, वो सीधे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अरे तुम बूढ़े धोखेबाज। अरे, मैं बूढ़ा हो गया हूं। वास्तव में माफ करना, माफ करना। यिंदू, क्या तुम्हें कोई उपाय मिला? एक विचार से स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाते हैं। यिंदू, तुम पृथ्वी देवता के स्तर पर पहुंच गए हो। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भर गई है। मैं फटने वाला हूं। अब तुम्हारी हर चाल पृथ्वी देवता के स्तर की शक्ति रखेगी। हाँ। तो तुम लोग सावधान रहना। यिंगसी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। काले चोगे वाले गार्ड के नेता यिंगसी, जब मैं स्वर्ग के द्वार पर था, वह एक अद्वितीय हत्यारा था। यिंगसी पहले मोहरा जाति में बेहद शांत था, लेकिन काम करने की क्षमता बेहद मजबूत थी। पिछले मोहरा प्रमुख ने भी उस पर बहुत भरोसा किया। उसने एक बार हमारे इमोर्टल गेट के प्रमुख की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन वह भाग निकला। याद रखो, हमारे इमोर्टल गेट का प्रमुख एक वास्तविक इमोर्टल स्तर का योद्धा है। छुपकर हमला करने में माहिर, ऐसा दुश्मन अंधेरे में हमारे खिलाफ है। यह हमें बेचैन कर देता है। मुख्य बात यह है कि उसने समय बहुत अच्छा चुना। ऐसा एक महान योद्धा, वह एक हमले में असफल होने पर हजारों मील दूर भाग सकता है, लेकिन अगर हम एक हमले में असफल होते हैं तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। हमें निष्क्रियता को सक्रियता में बदलना होगा। 2 अर्थ इमोर्टल स्तर की ऊर्जाएं, एक इमोर्टल गेट की पवित्र कन्या रुओजिंगों की और दूसरी यिंदू की। यिंदू ने अर्थ इमोर्टल स्तर हासिल कर लिया है। मुश्किल, हमें ल्यूशिया के गंभीर रूप से घायल होने का फायदा उठाना होगा। उन्हें खत्म करो, नहीं तो केवल दीतियान महाराज ही इसे हल कर सकते हैं। नहीं, ल्यूशिया अभी घायल है। मैं उससे मिलता हूं। कितनी तेज गति है। मैं देखता हूं कि उसके आसपास की ऊर्जा बेहद सघन है। खासकर आखिरी बार जब वह झटके से हटा, उसकी गति अत्यंत चुस्त थी। जल्दबाजी में मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे पकड़ सकता हूं। यिंगसी ब्लैक क्लो गार्ड का नेता है। वह शैडो आर्ट्स का अभ्यास करता है, जिसमें शैडो को गहरा करने की क्षमता है। उसकी गति चरम पर है। इसलिए हमें उसे फंसाने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो अगर वह भागना चाहे, हम तीनों में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मेरा इंतजार? तुम 2 छोटे बच्चे हो या फिर गंभीर रूप से घायल मोहरा राजकुमारी?
रुओ जिंगहोंग, तुम इमोर्टल गेट की पवित्र कन्या हो। हमारी डिवाइड एंड कंकर स्कीम में फंस गई। बहुत बकवास करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी छोटी चालों से लियूशिया को चोट पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, अभी का लियूशिया और क्या कर सकता है? यिंदु, अभी यिंगसी के शब्दों से गुस्सा मत होना। वह हर तरह से हमें गुस्सा दिलाना चाहता है। जरूर उसके पास कुछ है। इमोर्टल गेट की पवित्र कन्या रुओ जिंगहोंग, अब देखने में उन नाटकीय कलाकारों से कोई अंतर नहीं है। वो भी पुरुष स्त्री प्रेम करती है। तुमने स्काई मशीन डिस्क नहीं लाई। असफल होने पर भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। तुम हमला करने की हिम्मत करते हो। तुमने तियांजी पैन नहीं लाया, मैं ले आया। तियांजी पैन तुम्हारे पास कैसे आया? यह तुम्हारी ही वजह से हुआ है। क्या तुम फेंगे जुनून को भूल गए? वह किसके हाथों मारा गया था? यह असंभव है। अगर तुम दोनों ने तियांजी पैन का इस्तेमाल किया होता तो मुझे कैसे पता नहीं चला? यिंगसी, तुम मुझे भूल गए। लियूशिया, तुम मुझे कितना कम समझते हो। ये एक जाल है। तो शांति से जाने दो। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम लोगों में योग्यता है? हत्यारों का राजा। घेराबंदी में मरना भी एक उचित मौत है। बड़े जुनून को सूचना दीजिए। यिंगसी की आत्मा की दीपक बुझ गई है। क्या कहा? यिंगसी की आत्मा की दीपक बुझ गई और वो मर गया। सीमा रक्षक, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। दीतियान, वापस जाओ। सच्चे अमरत्व वाले लोग सांसारिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सीमा रक्षकों द्वारा निर्धारित नियम है। तो ये देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास इस नियम को बनाए रखने की शक्ति है। कोई सीमा रक्षकों के साथ टकराव में आया है। शायद दीतियान है। मुझे इसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। शायद यह हेवन एंड अर्थ ग्रेट सोरोफुल सॉन्ग है। दीतियान को यह कौशल कैसे आया? गलती नहीं हो सकती। यह निश्चित रूप से हेवन एंड अर्थ ग्रेट सोरोफुल सॉन्ग है। यिन और यांग के ग्रेट सोरोफुल सॉन्ग की ऊर्जा, और यह अत्यंत गहरी है। शायद 100 साल से अभ्यास कर रहा है। अगर यह सच है तो यह राक्षस कुल के बड़े जुनून की चालाकी वास्तव में अथाह है। लगता है दीतियान की योजना सिर्फ राक्षसों के राजा का पद नहीं है। सीमा रक्षकों की शक्ति वास्तव में प्रसिद्ध है, लेकिन तुम सीमा रक्षक अभी भी नहीं बदल सकते। ये तथ्य कि तुम सब सिर्फ दरवाजे के कुत्ते हो। मैं जा रहा हूं। जुनून है, तुम घायल हो। इसे जोर से मत कहो। मुझे वापस ले चलो। हो, खत्म हो गया। दीतियान को आखिरकार पूरी लड़ाई को देखते हुए दीतियान ने लगभग पूरे समय सीमा रक्षक जुनून हेजांग को दबाकर रखा। हेजांग के पास लगभग कोई प्रतिकार करने की शक्ति नहीं थी। दीतियान हाल ही में ही सच्चे अमरत्व की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। वह लड़ाई के दौरान विभिन्न मंत्रों को आसानी से इस्तेमाल करता है। वह सच्चे अमरत्व की स्थिति में पूरी तरह से निपुण है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि उसकी सच्चे अमरत्व की समझ सभी से ऊपर है। सीमा रक्षक इस बार दीतियान को रोकने में सक्षम थे। यह पहले से ही बहुत मुश्किल था। दीतियान ने मुझे जो महसूस कराया वह अमर द्वार के प्रमुख से भी आगे निकल चुका है। दीतियान इतना शक्तिशाली है, लेकिन वह हमेशा छिपा रहा है। वह वास्तव में क्या चाहता है? चाहे वह कुछ भी चाहता हो, हमारे लिए यह बेहद नुकसानदायक है। जब से यिंदु को पवित्र टावर मिला है, दीतियान ने लगातार लोगों को भेजा है पवित्र टावर को छीनने के लिए। क्या दीतियान का अंतिम लक्ष्य यिंदु के शरीर में पवित्र टावर प्राप्त करना है? पवित्र टावर हालांकि राक्षसों की पवित्र वस्तु है, लेकिन हजारों सालों से कोई भी इसे अपना स्वामी नहीं बना पाया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ वास्तविक अर्थ से अधिक है। हालांकि दीतियान को पवित्र टावर तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन समय बहुत कम था। अगर वह सिर्फ पवित्र टावर तक पहुंचने के लिए था
तो 100 साल के भीतर वह इसे हासिल कर चुका होता। क्यों? एक दुनिया जो सहन कर सकती है उसकी सीमा भूमि अमरत्व की स्थिति है। मैंने राक्षस पूर्वज के सभी निशान खोज लिए। ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया का नहीं है। सीमा रक्षक शेंजी क्यों तुम अचानक आ गए? क्या मामला है? सीमा रक्षक वरिष्ठ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्य वरिष्ठ ने मुझे तुम्हें कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। सीमा रक्षक वरिष्ठ हेजांग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दीतियान इतना शक्तिशाली है? तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली। और हेजांग वरिष्ठ ने कहा कि दीतियान को हराने का मौका केवल यिंदु के पास है। मैं हमेशा खुद पर भरोसा रखता हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम नियति के व्यक्ति हो, इस युग के नायक। इसका क्या मतलब है? एक दुनिया में हर युग में एक चुना हुआ व्यक्ति पैदा होता है। युग का नायक तुम वही चुने हुए हो। युग का नायक। तो तुम्हारे कहने के अनुसार पिछले युग का नायक क्या हजारों साल पहले का राक्षस राजा था? नहीं, वह तुम्हारे पंथ का 14वां प्रमुख था, शानफिंग दाववाला। यह कैसे संभव है? जब समय और परिस्थितियां मिलती है, भाग्यशाली व्यक्ति अवतरित होता है। वे युग के नायक होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राक्षस राजा ने इस पर टिप्पणी की, मैं भाग्य से ऊपर हूं। शानफिंग दाववाला युग का नायक क्यों था? उस युग में किसी भी तरह से मूल्यांकन करने पर राक्षस राजा शानफिंग दाववाले से ज्यादा युग का नायक लगता था। हाँ, राक्षस राजा उस समय अद्वितीय था। वह तो राक्षस राजा की छाया में ही रहा होगा। क्योंकि राक्षस राजा इस दुनिया का नहीं था। इसका क्या मतलब है? राक्षस राजा जब एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ रहा था, तो दोनों की शक्ति से अंतरिक्ष टूट गया और वह गलती से इस दुनिया में आ गिरा। यह कैसे संभव है? यह बहुत अविश्वसनीय है। इसीलिए तो राक्षस राजा पैदा होते ही इतना शक्तिशाली था। उसमें कमजोरी का कोई निशान नहीं था। तो राक्षस राजा वापस क्यों नहीं गया? उसे इस धरती पर राक्षसों का नेतृत्व करने, अंत से युद्ध करने, यहाँ तक कि अपने पतन का कारण बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय वह वापस नहीं जा सकता था। क्यों? राक्षस राजा ने 2 लोगों की शक्ति से अंतरिक्ष तोड़ा था और इस दुनिया में आ गिरा, और साथ ही इस दुनिया में गिरने वाला सिर्फ राक्षस राजा ही था। इसलिए वह वापस नहीं जा सका। वापस न जा पाने के कारण उसने राक्षसों को एक किया और पंथ को लगभग नष्ट कर दिया। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। राक्षस राजा की तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। गेटकीपर राक्षस राजा अकेले ही सीमा रक्षकों के मुख्यालय में घुस गया था। उसने सीमा रक्षकों को गेटकीपर कहकर बुलाया था। राक्षस राजा ने तुम्हें ऐसा ही बुलाया था। हाय, राक्षस राजा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस दुनिया में एक जगह है जो एक अज्ञात दुनिया से जुड़ी है, और हम सीमा रक्षक संतुलन बनाए रखने के लिए है उस क्षेत्र को सील कर दिया। यह कितना महान है। तो फिर तुम्हारी आलोचना क्यों हो रही है गेटकीपर कुत्ते के रूप में? क्योंकि मोजू ने सोचा कि वह जगह उसका घर थी। वह घुस गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं। मोजू ने सोचा कि सीमा रक्षकों ने उस जगह की संभावनाओं को मार डाला, एक दुष्ट गेटकीपर कुत्ते की तरह जो सभी अज्ञात को रोकता है, किसी भी अज्ञात को स्वीकार नहीं करता। कोई टिप्पणी नहीं। मोजू काफी शक्तिशाली था, उसके पास पर्याप्त दम था, अज्ञात का सामना कर सकता था। लेकिन हमारी दुनिया इतनी शक्तिशाली नहीं है। दूसरे पक्ष के इरादों को न जानते हुए, दुश्मन है या दोस्त, स्थिरता बनाए रखना, संपर्क न करना सबसे अच्छा है। हाँ, चूंकि तुम भाग्य से पैदा हुए हो, युग के नायक दीतियांग को हराने के लिए केवल तुम ही हो। तुम्हारे पास ही यह क्षमता है। तुम ऐसा कहकर मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हो। मेरा संदेश पहुंच गया, तो मैं अब जाता हूँ। दीतियान की शक्ति के सामने अभी हमारी कोई जीत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, दीतियान वास्तव में सच्चे अमरों की सीमा तक पहुंच चुका है। उसी स्तर पर वह अजय माना जा सकता है। सिर्फ सीमा रक्षक वरिष्ठ हीजन के साथ पहली मुठभेड़ में ही हीजन को गंभीर चोट आई। यह दीतियान सिर्फ स्तर का नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिभा है। हाँ, इसलिए हमें अभी जरूरत है अपनी शक्ति बढ़ाने की, कम से कम दीतियान के स्तर तक पहुंचने की, नहीं तो यह आत्महत्या होगी। महान वरिष्ठ को सूचना ब्लैक गार्ड से खबर आई है। सीमा रक्षक हीजंग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाहरी दुनिया को संदेश भेजा है, मैं 3 दिन बाद सांसारिक दुनिया में आऊंगा। सेंट टावर के मालिक इंदु को मार डालूंगा। हमारे पवित्र वस्तु को वापस लेने कोई रोकेगा तो मार दिया जाएगा। हाँ। हुआ आंटी, तुम कैसे आ गई? बेटी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ इमोर्टल गेट वापस चलो। क्या कोई आपात स्थिति है? बेटी,
बाहर से खबर आई है, सीमा रक्षक वरिष्ठ ही जंग डीटियान से लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डीटियान ने यह भी घोषणा की है कि 3 दिन बाद वह सांसारिक दुनिया में आएगा सेंट टावर के मालिक को मारने। यिनयू सेंट टावर वापस लेने के लिए। हुआ आंटी, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी। जिंगहोंग, तुम हुआ आंटी के साथ पहले वापस जाओ। ल्यूजिया, तुम भी चली जाओ। लिंडू, मैं और जिंगहोंग तुम्हारे साथ लंबे समय से हैं। भविष्य में और अधिक समय तक तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब तुम हमें जाने के लिए कह रही हो। यह हमारे दिलों को चोट पहुंचाने के समान है। मैं तुम दोनों की भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन इस बार पहले से अलग है। मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों को क्या मुझे जिंगहोंग केवल रोने वाली कमजोर लड़कियां समझती हो? याद रखो, पहले मैं और जिंगहोंग ने तुम्हारी रक्षा की थी। यिनयू, मुझे और मत समझाओ। मैं किसी भी हालत में इस समय तुम दोनों को छोड़कर इमोर्टल रियल वापस नहीं जाऊंगी। मिस डीटीएन की शक्ति, यहाँ तक कि एक वास्तविक इमोर्टल के स्तर की भी चरम पर है, जबकि तुम दोनों केवल अर्ध इमोर्टल स्तर के हो। डीटीएन की एक छोटी उंगली भी तुम दोनों को कुचल सकती है। मिस, यह अंडे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने जैसा है। हुआ आंटी, तुम भी कुछ मत कहो। मिस, तुम चली जाओ। क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। प्रिंसेस ल्यूजिया, कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है तो ठीक है। इमोर्टल रियन की पवित्र महिला रुओ जिंगहोंग, तुम क्यों नहीं जाती? हम प्यार का ये शब्द वास्तव में लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही? डीटीएन का दबाव बहुत अधिक है, मैं बेचैन हूँ। ऐसे संकट के समय में और अधिक शांत रहना चाहिए। केवल शांत मन से ही समाधान का रास्ता मिल सकता है। लेकिन इस बार डीटीएन ने खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। जितनी सरल बात होती है, उतनी ही कठिन होती है। तुम और डीटीएन दोनों ने Heaven and a Great War of Yin-Yang सदी का अभ्यास किया है, तो क्या तुम इस कौशल की कमजोरी ढूंढ सकती हो? डेमन प्राइम एक महान नेता थे, उनके द्वारा बनाया गया हेवन एंड अर्थ ग्रेट वॉर ऑफ यिन-यांग सब में पूर्ण है। इस कौशल में कोई कमजोरी ढूंढना शायद संभव नहीं है। तो फिर डेमन प्राइम की मृत्यु कैसे हुई? ताई ने मुझे जो दृश्य दिखाया, उसमें 10 वास्तविक इमोर्टल स्तर के लोगों ने मिलकर डेमन प्राइम पर हमला किया और उसे मार डाला। नहीं, उसे मारा नहीं गया, वो गायब हो गया। हाँ, वो ऐसे ही गायब हो गया। किसी ने भी डेमन प्राइम के शरीर को विघटित होते नहीं देखा, नहीं किसी ने उसकी लाश देखी। और शाम की हल्की बारिश और लाल आस्तीन वाली तलवार। ऐसा कहा जाता है। पता नहीं। अभी अभी उसके दादा ने मुझे बताया कि मोजू गायब हो गया है, मरा नहीं है। गायब यानी कि मोजू शायद जिंदा हो। मुझे भी नहीं पता। लगता है कि मोजू की मौत की घटना से डीटीएन से निपटने का तरीका ढूंढना भी मुश्किल है। यिंदू, मैं ऐसा ही करूंगा। धीरे धीरे तुम्हें डराऊंगा, ताकि तुम हर पल, हर क्षण डर में जियो और बेबस होकर छटटाओ। बस यूं ही देखते रहो। महामंत्री का आदेश है, राजकुमारी ल्यूजिया, अगर तुम आत्मसमर्पण करो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वापस जाकर डीटीएन को बताओ कि वह मूर्खतापूर्ण सपने न देखे। यिंदू, अगर तुम स्वेच्छा से होली टावर सौंप दो तो महामंत्री गारंटी देते हैं कि रुओ जिंगहोंग और ल्यूजिया सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी यह फूट डालने की छोटी सी चाल केवल हंसी का पात्र बनेगी। रुओ जिंगहोंग, अगर तुम अब वापस चले जाओ तो महामंत्री वादा करते हैं कि 1000 साल तक इमोर्टल गेट से युद्ध नहीं करेंगे। डीटीएन को इमोर्टल गेट के प्रमुख से यह बात कहने दो। यह डीटीएन वाकई बहुत नीच है। अब तक भी हमें बांटने की सोच रहा है। वह अभी हमारे मन को भ्रमित कर रहा है ताकि हम शांत होकर अभ्यास न कर सकें, और सफलता तो दूर की बात है। उसके इतने प्रवीण तरीके देखकर लगता है कि डीटीएन को मानव स्वभाव की समझ काफी अच्छी है। हाँ, क्या डीटीएन डेमन क्लैन के क्षेत्र से निकल चुका है? इतनी जल्दी कैसे? क्या 3 दिन नहीं लगने थे? आज तो केवल दूसरा दिन है। डीटीएन धीरे धीरे चल रहा है। वह पहले इमोर्टल गेट के मुख्य द्वार पर गया। इमोर्टल गेट के प्रमुख मजबूरन उससे भिड़ गए। लड़ाई के दौरान आसमान में बदलाव आया, तूफान आया, लेकिन केवल एक अगरबत्ती जलने के बाद ही शांत हो गया। अंत में इमोर्टल गेट ने घोषणा की कि वे 1 साल के लिए अपने द्वार बंद कर रहे हैं। इमोर्टल गेट का प्रमुख केवल एक अगरबत्ती के समय में ही हार गया। डीटीएन की शक्ति अथाह है। आपकी चोट ठीक नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आकर रोकने की?
दीतियान, 3 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई। मुझे पता है। मैं बस एक कदम उस छोटे से आंगन की ओर बढ़ना चाहता हूं, ताकि उस आंगन में बैठे लोग डर के साथ धीरे धीरे मरे। दीतियान, तुम तो असली देवता हो। ये दुनिया तो सिर्फ मामूली इंसानों की है। वे तो तुम्हारी एक सांस भी नहीं झेल सकते। क्या तुम सच में इन हजारों लोगों की जान की परवाह नहीं करोगे? मेरे लिए तो ये लोग चींटियों जैसे हैं। मैं उन्हें जानबूझकर नहीं मारूंगा, बशर्ते वे मेरे रास्ते में न आए। हेजांग, तुम्हें उस आंगन में जाना चाहिए, उन तीनों को समझाने के लिए, बाहर आकर मरने के लिए। दीतियान, बस करो। तुम्हें पता होना चाहिए, यिंदू तो भाग्यशाली है। इस युग का नायक, वो आसानी से नहीं मरेगा। युग का नायक, भाग्यशाली व्यक्ति, मैं दीतियान, भाग्य से भी ऊपर हूं। मैं उन्हें आंगन से बाहर निकालूंगा। तुम लोगों को इस दुनिया में लड़ने नहीं दूंगा। मैं उन्हें खुद अपनी कब्र चुनने का मौका दूंगा। कल दोपहर मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? नायक की चमक, भाग्यशाली व्यक्ति, मैं दीतियान नायक से भी ऊपर हूं। हेजांग बड़े भाई, शायद तुम लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते। दीतियान लगातार दबाव बना रहा है। अगर तुम इस दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे तो वो सीधे यहां हमला करेगा, और तब इस दुनिया के लोग बड़ी संख्या में मर जाएंगे। दीतियान ने हमें धमकाने के लिए इस दुनिया का इस्तेमाल किया। हेजांग बड़े भाई, आप चिंता न करें। मैं खुद इसी दुनिया में पैदा हुआ हूं। मैं कभी नहीं दूंगा कि दीतियान इस दुनिया में हाथ उठाए। लेकिन दुनिया से बाहर निकलकर हम कहाँ जाएंगे? हेजांग, क्या आपके पास कोई सुझाव है? हान लियांग की पुरानी जमीन। कल दोपहर डीटीएन की अंतिम समय सीमा है। कल दोपहर हान लियांग की पुरानी जमीन। यिंडू तीनों जिंदगी और मौत से अनजान। कल दोपहर मैं उनके सिर लेकर रहूंगा। डीटीएन, तुम यिंडू को मारने पर इतने जिद्दी क्यों? क्या यह सिर्फ होली टावर के लिए है? कहा जाता है कि पुराने समय में डेमन लॉर्ड ने पूरे कबीले की ताकत लगाकर होली टावर बनाया था, जिससे डेमन कबीले में गुस्सा और असंतोष फैल गया। डेमन लॉर्ड को कबीले के विश्वासघात का सामना करना पड़ा और वो गिर गया। तुम्हें क्या लगता है ये कितना बेवकूफाना है? इसका क्या मतलब है? हेजांग, तुम बेवकूफ बन रहे हो। जब डेमन लॉर्ड को घेरा गया था, तुम सीमा रक्षकों में कई असली देवता स्तर के योद्धा थे। डीटीएन, हजारों साल पुरानी बात, अब उसे खोदने का कोई मतलब नहीं। गर्मी के कीड़े को बर्फ के बारे में नहीं समझाया जा सकता। होली टावर का डेमन कबीले के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व है। अगर मैं चाहता तो इन 100 सालों में मैं इसे पहले ही हासिल कर चुका होता। तो क्या तुम जानते हो कि मैं अब क्यों इसे चाहता हूं? क्यों? तुम कहते हो कि पुराने समय में डेमन लॉर्ड पहले से ही अजेय था, फिर उसने पूरे कबीले की ताकत क्यों लगाई होली टावर बनाने में? क्या यह लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए था? डेमन लॉर्ड कैसा व्यक्ति था? क्या हम जैसे लोग उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं? इसीलिए डेमन लॉर्ड ने कहा था कि तुम सीमा रक्षक सिर्फ दरवाजे के कुत्ते हो, सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। शायद डेमन लॉर्ड इस दुनिया का नहीं था। तुम्हें यह कैसे पता? क्योंकि मैंने डेमन लॉर्ड के बारे में लगभग सब कुछ खोज लिया, लेकिन कभी नहीं पाया कि वह कैसे इतना शक्तिशाली बना। वो जैसे हवा से प्रकट हुआ हो, एक बार प्रकट हुआ और अत्यंत शक्तिशाली था। इसलिए तुम डेमन लॉर्ड जैसा बनना चाहते हो? मैं नहीं बन सकता उस जैसा, क्योंकि यह दुनिया सीमित है।
मैं इस दुनिया की सीमा तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे सीमित कर रहा है। मैं नहीं, बल्कि यह आसमान। तुम्हें मातृभूमि की तलाश करनी है। हाय, हाँ, एक बात है जो मुझे हमेशा से जानने की इच्छा थी। क्या बात? मातृभूमि ने तुम्हें क्यों बनाया? हाँ, मुझे नहीं पता। यह कहना कि मातृभूमि ने तुम्हें क्यों बनाया लड़ाई के लिए होगा। हाँ, लेकिन हर बार जब मैं लड़ता हूं तुम सिर्फ मुझे ठीक होने की शक्ति देते हो। ओह, ये बदमाश, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मेरी क्षमता पर, है ना? नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया। वैसे मैं हमेशा तुम्हें ताय कहता हूं। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा बड़ा नाम? हाँ हाँ, पोजी टावर। हाँ, क्या इसे सीक्रेट टावर नहीं कहा जाता? अरे, सेक्रेट टावर बाहर वाले कहते हैं। जब मातृभूमि ने मुझे बनाया तब उन्होंने मुझे एक नाम दिया, पोजी टावर। मातृभूमि ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? पोजी टावर नाम से ही पता चलता है। अगर तुम मुझे पर्याप्त शक्ति दो, मैं तुम्हें उड़ा सकता हूं, तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जा सकता हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे, तुमने पूछा था, क्या तुम्हारी क्षमता इतनी है? हाँ, जो मेरे जैसा बन गया वो महसूस कर सकता है कि ये दुनिया कमजोर है। इसलिए यहां चाहे जितना भी अभ्यास करो, तुम सच्चे देवता से ऊपर नहीं जा सकते। तो यिंडू को मारने से क्या लेना देना? क्योंकि यिंडू ने सेक्रेट टावर को जगा दिया। मुझे विश्वास नहीं कि मातृभूमि ने सेक्रेट टावर बनाया बस एक और बेकार हथियार के लिए। उन्होंने सेक्रेट टावर बनाया ताकि वे घर लौट सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हजारों साल तक सेक्रेट टावर सोया रहा। लेकिन यिंडू ने उसे जगा दिया। अब सेक्रेट टावर मेरी मदद कर सकता है। मायावी दुनिया में जाओ, तुम सच में पागल हो। एक रास्ते के अंत में चलते हुए साफ देख सकते हो आगे का रास्ता, लेकिन बंधनों की वजह से पैर नहीं उठा पाते। ये एहसास वाकई में इंसान को पागल कर सकता है। मायावी पूर्वज, तुमने ये दिव्य टावर इस दुनिया में क्यों फेंका? क्या तुम इस दुनिया के उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक मौका देना चाहते हो? तुम कहते हो दिव्य टावर को विश्वभेदी टावर कहते हैं। हाँ उसका काम है दुनिया को तोड़ना। हाँ, और वह दुनिया बहुत संभव है मायावी पूर्वज की जन्मभूमि हो। मुझे शक है कि डीटियान असल में चाहता है मायावी पूर्वज की जन्मभूमि में जाना। ऐसा क्यों कहते हो? मेरे पंथ के 14वें प्रमुख शानफिंग ताओवादी ने कहा था, उन्हें लगा कि यह दुनिया उन पर पाबंदी लगा रही है। पाबंदी खुद पर नहीं बल्कि दुनिया पर है। यह सोचना भी मुश्किल है। क्या डीटियान के साथ भी ऐसा ही है? डीटियान की प्रतिभा को देखते हुए उसे दशकों पहले ही सच्चे देवता के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। असली पाबंदी उस दुनिया पर है जिसमें वह जी रहा है। यह कितना विडंबनापूर्ण है। समय आ गया है, सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। डीटियान के साथ निपटारा करने का। पता नहीं इस लड़ाई के बाद यह जगह रहेगी भी या नहीं। तुम भाग्यशाली हो, युग के नायक। मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, मैं हारने वाला नहीं। तुम्हें विश्वास है, यही अच्छा है। हम दुनिया के रक्षक तुम्हें यहीं तक छोड़ सकते हैं।
दीटियान अभी तक नहीं आया। दीटियान, अब निपटारा करने का समय आ गया है। हाँ हाँ हाँ। हमारी लड़ाई एक पल में खत्म हो जाएगी। बेहद कमजोर। यिनजियो, तुम कैसे हो? यिनजियो, तुम मेरे एक हमले को झेल सके, यही तुम्हारे लिए गर्व की बात है। आज मैं सिर्फ तुम्हारे सारे हमले झेलूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें हरा भी दूंगा। हाँ हाँ हाँ। दीटियान की आध्यात्मिक शक्ति बहुत अद्भुत है, यिनजियो से कहीं अधिक। सच में 100 साल की आध्यात्मिक शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। यिनजियो, अरे, ये लड़का इतना बुरी तरह से घायल है। अरे, अगर मुंह से सांस नहीं दी गई तो वो जल्द ही मर जाएगा। अरे अरे तुम कौन हो? हाय हाय, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वह मुझे जानता है। बताइए, तुम कैसे बाहर आ गए? अरे, अब तुम सच्चे देवता के स्तर पर हो। मैं निश्चित रूप से बाहर आ सकता हूं। तुम वहां नाटक मत करो। तुम पुराने धोखेबाज, तुमने मुझे इतनी बार धोखा दिया। तुम मुझे पुराना धोखेबाज कहते हो? अरे, अभी तुम दोनों देख लिया, वो नाटक कर रहा था। वो जानबूझकर तुम दोनों का फायदा उठा रहा था। यिनजियो, पुराने धोखेबाज, देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भागने की हिम्मत। कहा? दर्द दर्द दर्द, मैंने गलती कर दी।